हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी पाठ्य योजना का टॉपिक है मिठाई वाला। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण मिठाई वाला, विधा गद्यांश, कक्षा 7th, दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश 2nd, या फिर जब भी पीरियड में आप बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाएंगे आप यहाँ पर वही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा, जैसे छात्राओं में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं में देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई कौशलों का अभ्यास कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राओं को मिठाई वाला नामक पाठ का ज्ञान प्रदान करना। बोधात्मक उद्देश्य, पाठ में आए हुए भाषागत तथ्यों एवं कठिन शब्दों का वर्णन करना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं कहानी में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आई हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, श्वेत वर्णिका, स्वेच्छक, चित्रचार्ट आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है मिठाई वाला, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को त्योहारों व पकवानों के विषय में सामान्य जानकारी है। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होना चाहिए। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं और इन प्रश्नों के लिए हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं और छात्रा क्रियाएं लिखेंगे। अब हमारा पहला प्रश्न है, हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे होली, दीपावली, ईद, दशहरा आदि। अब हम लिखते हैं कौन से त्योहार में हम दिए जलाते हैं? बच्चे आंसर करेंगे दीपावली। दीपावली आने पर हम क्या क्या करते हैं? बच्चे आंसर करेंगे घर की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे जलाते हैं तथा मिठाई खरीदते हैं। अब हम अगला प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, मिठाई हम कहाँ से खरीदते हैं? बच्चे आंसर करेंगे बाजार से। क्या आपने मिठाई वाले की कहानी सुनी है? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे और बच्चों को बताएंगे, छात्राओं आज हम भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित कहानी मिठाई वाला के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम बच्चों को अपनी पाठ्य योजना पढ़ाते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें लिखते हैं संकेत बिंदु या शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में श्रवण मनन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी के साथ आरोह एवं अवरोह, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगी। अब हम छात्रा क्रिया में लिखते हैं छात्राएं छात्राध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा समझेंगी। छात्राध्यापिका पाठ अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएगी, इसलिए शिक्षण विधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं उच्चारण अभ्यास। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से कराना, जैसे कठिन शब्द चिक, छज्जा, उद्यान, इठलाना, मादक। आप यहाँ पर और भी कठिन शब्द लिख सकते हैं। अब हम लिखते हैं छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका को के कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी। यहाँ पर लिखेंगे अनुकरण अभ्यास प्रविधि और यहाँ पर एक चार्ट पेपर पर
ब्लैक बोर्ड की तरह ही हम कठिन शब्द बच्चों को लिखकर दिखाएंगे और यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया है, इसलिए यह होगी शामपट प्रविधि। अब हम लिखते हैं अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी। छात्राएं अपनी पाठ्यपुस्तक से ही अनुकरण करेंगी, बोलेंगी, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। अब पहले की तरह ही एक टेबल बनाएंगे और लिखेंगे संकेत बिंदु या शिक्षण बिंदु में शब्द विश्लेषण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनके लेखन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को शामपट या चार्ट की सहायता से विश्लेषण करेंगी। अब हम लिखते हैं शब्द अर्थ। विचित्र, अजीब, कंठ, गला, चिक, घूंघट, छज्जा, छत के आगे वाला भाग, उद्यान, बगीचा, युवतियां, महिलाएं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम छात्राओं को अपने पाठ से संबंधित कोई चित्र चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे और उसी का ही एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए यह होगी प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं मौन वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में मौन वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं अपनी पाठ्यपुस्तक से ही मौन वाचन करेंगी, पाठ को पढ़ेंगी, इसलिए यहाँ पर शिक्षण विधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बोध प्रश्न। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। छात्रा क्रिया में लिखते हैं छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा उत्तर देने का प्रयास करेंगी। पाठ के अंत में हम बच्चों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। यहाँ पर हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है छज्जा का अर्थ बताइए। दूसरा प्रश्न है इठलाना का क्या अर्थ है और तीसरा प्रश्न है अस्थिर का क्या अर्थ है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना है और उसमें एंट्रीज फिल करनी है, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण मिठाई वाला, विधा गद्यांश, कक्षा 7th, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं अपना शामपट कार्य। शब्दार्थ विचित्र, अजीब, कंठ, गला, चिक, घूंघट, छज्जा, छत, उद्यान, बगीचा, युवतियां, महिलाएं। अब हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। हमारा पहला प्रश्न है मिठाई वाला इस कहानी के लेखक कौन है और दूसरा प्रश्न है मिठाई वाला कहानी का सार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब हम लिखते हैं संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7th की पाठ्यपुस्तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको हिंदी पाठ्य योजना से संबंधित कोई अन्य वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।